Hello everyone. Let's begin our second phase, the second video of our funded accounts. तो हमने अच्छा खासा डिस्कशन हमने फर्स्ट फेज के रिगार्डिंग हमने ज़्यादा कुछ डिटेल में कर लिया है एंड हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स की आपको कैसे ज्वाइन कर पाओगे और जो चीज़ें कुछ बाकी करके लेना है विदिन द स्कोप ऑफ फंडेड अकाउंट्स हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो तो स्ट्रैटेजी एक वर्ड है जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस में बोलो या ट्रेडिंग के इसमें बोलो काफी ओवर इम्फेसाइज, राइट? ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी काफी जरूरी है बट मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एग्जीक्यूशन, उसका करेक्ट एग्जीक्यूशन। लेट मी शो यू व्हाई कि मैं ये सब कुछ क्यों बोलूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिफोर डेवलपिंग दिस स्ट्रैटेजी मैंने बहुत अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज की है। ये 3 मिनट 5 मिनट 2 आवर का स्ट्रैटेजी, राइट? यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज हमें ट्राई करना पड़ता है, राइट? इसके अलग अलग रूल्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, ट्रेलिंग के फैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। तो देखो टू डेवलप अ सिस्टम हमें दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि प्राइस का गैप इंक्रीज होना, जैसे कि मैंने बोला 3,000 का रेंज, $4,000 का रेंज, $5,000 का रेंज। जब ये शिफ्ट होता है तो आपके फिगर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे आप 25 पॉइंट पहले बहुत बड़ा लगता था, आज के रेट पे 25 पॉइंट गोल्ड में कुछ भी नहीं, काफी छोटा हो गया, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, राइट? फिर उसके बाद जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, पहले उसमें प्रॉफिट आता था, अभी आ रहा है कि नहीं, आगे आएगा कि नहीं, ये सारी चीजें भी फिगर आउट करनी पड़ती है। ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाते हैं और रॉन्ग ट्रेड्स की नंबर क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, राइट? और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज नहीं कर सकते, जहाँ पे एक ट्रेड आने को 3-4 दिन लग रहे हैं। तो हमें उसके बीच में एक क्रक्स निकालना पड़ता है, जो आज भी वर्क कर रहा है, पीछे भी वर्क किया है, मोस्ट प्रोबेबली आगे वर्क करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बेस्ड ऑन दैट जितना मैंने सर्च किया है, करंटली मैं एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम चलेगी, राइट? वी हैव गॉट इट, राइट? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी लाइफ टाइम चलेगी, बिकॉज इसको मैंने अलग अलग टाइम अलग अलग फेजेस में बैक टेस्ट की। अब प्रॉब्लम क्या है, मई के पहले का डेटा मुझे मिल नहीं पा रहा है, आई एम सर्चिंग यू। तो अगर मुझे मई के पहले का भी डेटा मिल गया तो मैं इसमें डेफिनेटली एड अप करने की कोशिश करूँ, राइट? और अगर मिल भी गया तो आपको लेकिन समझना पड़ेगा कि 2 साल पहले 3 साल पहले की ट्रेडिंग या लेट से 2025 के स्टार्ट की ट्रेडिंग गोल्ड में और अभी में जमीन आसमान की ट्रेड। अब आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड का वॉल्यूम बहुत ट्रिमेंडस लेवल पे बढ़ चुका है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे हिसाब से लोगों की इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पार्ट की वजह से गोल्ड का जो बेस रेट है वो बढ़ चुका है, लॉट साइज बढ़ चुका है, हर चीजेस हर छोटे छोटे टाइम पे चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ओवर द पीरियड गोल्ड और ज्यादा वोलेटाइल हो, जो कि हमें चाहिए दोनों तरफ वोलेटाइल हो, हम अच्छे से ट्रेड कर पाए जिसमें एक ट्रेंड निकाल सके। अरे बिना ट्रेड के पैसा निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हम लोग नहीं कर रहे, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर सेलिंग, फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल हमारे लिए क्या है कि हमें ट्रेंडी मार्केट, ओवरऑल जितना मैंने एनालिसिस किया है, राइट, आई फील की इस स्ट्रैटेजी में क्लियर एंट्री रूल्स है, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस रूल्स, राइट? एक फिक्स टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन, राइट? और सबसे मेन, हम इस स्ट्रैटेजी को रिपीट कर सकते हैं बार 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 बार। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी, ये मेरा यहाँ पे काम नहीं कि मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊं। मैं यहाँ पे आपको बेसिकली एडवाइजरी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। ऑब्वियसली व्हेन यू जॉइन मी, मैं आपको उस सबकी ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पे बेस्ट मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज दैट इट कैन बी रिपीटेबल टिल द एंड ऑफ टाइम, राइट? और ऑब्वियसली इसमें जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे उसको मैं और सुधार करते हैं, राइट? वो मेरा काम। किसी भी स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए काफी चीजें लगती है, जैसे कि उसका हाई प्रोबेबिलिटी रहना चाहिए, विन रेट अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए, नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स नहीं रहना चाहिए, लोअर ड्रॉडाउन कम रहना चाहिए, ओके? फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव लर्न दैट कि अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो उसके पीछे 2 रुपए का गेन आना चाहिए, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, मल्टीपल फैक्टर्स है जो वर्कआउट होनी चाहिए। ये सारी चीजें का लोड आपको लेना ही है। वो सारा मेरा पार्ट है, वो मैंने कर दिया है और मैं आगे भी करते रहूंगा, इसको और रिफाइन करते रहूंगा, राइट? सो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। और जो नॉर्मली कॉमन स्ट्रैटेजी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी होती है, एक स्ट्रैटेजी पकड़ा कि वहां से दूसरा, क्या होता है जब पूरे फेज में आप सब लोग किसी स्ट्रैटेजी में एंटर करते हो, आप जब निकलते हो उसका सही अच्छा पीरियड शुरू हो जाता है। जिस स्ट्रैटेजी में आप हॉप करते हो आप देख के जाते हो हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क करे, वो स्ट्रैटेजी भी नेगेटिव परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, बिकॉज हर एक स्ट्रैटेजी हर टाइम परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज कंट्रोल, ओवर ट्रेडिंग, ये सब कुछ हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट गलती लोग क्या करते हैं, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसको और ज्यादा रिफाइन, और ज्यादा परफेक्ट कैसे कर, दिस कुड लीड टू एनालिसिस पैरालिसिस। ये बिल्कुल अच्छा नहीं, पागल हो जाओगे आप एनालिसिस कर। फिर बहुत सारे लोग होते हैं बैक टेस्ट नहीं करते, मतलब ये तो यार करना ही है आपको, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। ट्रेडिंग में आ रहे हो और आप बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? राइट, यू नीड टू प्रूव कि ये स्ट्रैटेजी पीछे भी वर्क किए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वर्क करेंगी, तो बैक टेस्टिंग जरूर। एंड ये तो इमोशनल रूल है, अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे आप खुद भरोसा नहीं रख पा रहे हो और अंडर प्रेशर आके कुछ भी रैंडम डिसीजन लोगे, तो आपको तो स्ट्रैटेजी पैसा बना के नहीं देगी। राइट, उसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, दैट्स वेयर योर जॉब इज टू कीप फेथ ऑन मी, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। राइट, आपका काम है कि वो स्ट्रैटेजी का जो बिलीफ है वो मेरे पे रखो, मेरे स्ट्रैटेजी पे रखो, आपका काम वो है। राइट, डिसिप्लिन के साथ फॉलो। सो द एज इज नॉट द स्ट्रैटेजी, द एज इज एग्जीक्यूशन प्लस डिसिप्लिन। राइट, so therefore I will help you master one system that works consistently in Pandana। इतना मैं आपको दूँ। राइट, मैं ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज रोज फाइंड कर सकता हूँ, रोज एक सिस्टम बना सकता हूँ, बट दैट उसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, पैसे हमें ट्रेड करने के लिए मिलते हैं और ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए। So unless and until you are making profits at the end of the day, I think so you should pretty much stick with the one single strategy that will help you make money till the end of time, right? तो हम लोग वही फोकस। नाउ व्हाट मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड। मैंने अगर आपको एक ट्रेड दिया तो उसमें पूरा लॉट साइज बढ़ा के नहीं रखना है कि भाई एक ही ट्रेड में पूरा निकालना है। नहीं चलेगा, एक्सेप्ट भी नहीं। राइट, अगर आपको मैं डैशबोर्ड में दिखा दूं एक सिंपल सी चीज, तो यहाँ पे उन लोग के रूल्स रहते हैं कि आपको मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज निकालने। राइट, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज एटलीस्ट 3 रहने चाहिए। तो आप सोचो ही मत कि एक दिन में आप पूरा बड़ा बिग शॉट मार लो, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, आप ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। राइट, धीरे धीरे करते कछुए की चाल चल रहा है। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की दुनिया में लेस इज मोर। जितना स्लो जाओगे उतना फास्ट आप जाओगे। बिलीव मी, ये सारे चीजें ही आपको प्रॉफिट देने वाली है। सो दिमाग में रखो, लेस इज मोर, एंड कछुए की चाल ही रफ्तार की चाल। राइट, नेक्स्ट, रैंडम लॉट साइज इंक्रीज मत करो, ये तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। समझो लेट से आप एक बार 0.07 यूज कर रहे हो, फिर एकदम से 0.25 यूज कर दिया, 0.01 यूज कर रहे हो, बार बार ऐसा चेंज करोगे तो आपको लॉस है। राइट, फिर नेक्स्ट, रिवेंज ट्रेडिंग, ये तो सबसे बेकार चीज है। इसके ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि मैं लॉस हैंडल नहीं कर पाता। प्रॉफिट के टाइम पे बराबर परफेक्ट सिस्टम फॉलो करो, लेकिन जैसे ही लॉस आना स्टार्ट हो गया, उसको रिकवर करने के लिए फटाफट कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। इसको ओवरकम करने के लिए ही मेरे एक दो अकाउंट हुए। राइट, तो आई हैव लर्न इट द हार्ड वे। आप लोग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये करना, इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि लॉस हुआ, पेन सहन करना है अपने को, आपको हैंडल करना है, एंड रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवर ट्रेडिंग। तुम्हें प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, बोर हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, करो। ये बिल्कुल मत करो आप ओवर ट्रेडिंग। राइट, जो सेटअप है, मैं जो आपको ट्रेडिंग दूंगा उसमें आपको। राइट, अब यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक दी है, आप जा सकते हो, ये थोड़ा सर्च आउट करना है, आप सर्च कर सकते हो। तो गूगल शीट मैंने दी है, right? उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या कौन से महीने में कितना हो रहा है। राइट, ये शीट भी मैं अभी थोड़े दिन में और लेटेस्ट मॉडल में अपडेट करने वाला हूँ। बट बिलीव मी, आप इसको आप देख के फायदा क्या करोगे? आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता तो एंट्री कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है, किसके लिए बन रही है, आपको लॉजिक ही नहीं समझ। हाँ, बट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। फॉर लेट से, फॉर एग्जाम्पल, कल हमारा एक ट्रेड था जो कि एस एल बी, राइट, 27 मार्च, एंड उसका टाइम था 5:15। तो अगर आप, मैं यहाँ पे 15 मिनट में जाऊँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है 5:15 हमारा, ये कैंडल में हमारा एंट्री होता है 4422। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4422 का है हमारा सेल का एंट्री था, शॉर्ट हमने किया था, दैट मीन नीचे जाने के बाद प्रॉफिट था, लेकिन वो ऐसे हिट हो गया कितना, 25 पॉइंट्स। 25 पॉइंट्स अगर आप देखोगे, 4447। तो 4447 कहाँ पे रीच हुआ है? इस पर्टिकुलर कैंडल में रीच हुआ है, यहाँ पे लॉस हमारा हिट हो गया 730। ये 730। राइट, तो इस तरीके से अगर आपको लॉजिक पता नहीं कि एंट्री कब ले रहे, क्या ले रहे, बट आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो टाइमिंग के साथ, आप देख सकते हो। राइट, बट आपको एक चीज यहाँ से समझ में आएगी, कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी है, आपको पैसा रेगुलर बनते जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और इसमें अपडेशन आने वाला है स्ट्रेटेजी में, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये भी खत्म हो जाएगा। राइट, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड तक तो ये पूरा स्ट्रेटेजी हार्डकोर तरीके से डेटा के साथ तैयार हो जाए। ओके।
तो आप ये चेक कर सकते हो। एंड आप जैसे हमारे साथ ज्वाइन करते हो, मैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन के बारे में उस ट्रेनिंग वीडियो में इंक्लूड करूँ। राइट। नेक्स्ट, पासिंग द चैलेंज स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखो, ये सारे चीजें एक्चुअल में एक ट्रेडर को कंसिडर करना है कि जैसे कि आप बिफोर मार्केट आपका माइंड प्रिपरेशन क्या है, आज का प्लान क्या है, आपका सेटअप क्या है। पर ये सारी चीजें मैंने एक तरीके से मैं आपके एंड पे कवर करूँ, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत है। स्टिल आप जब एक ट्रेडर, अगर आप खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आप ये पूरे सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, कितने ट्रेड ले रहे हैं हम, विन रेट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, रूल्स वायलेट कर रहे हैं क्या हम लोग, क्या हम हमारा सिस्टम 100% फॉलो कर रहे हैं क्या, इमोशनल मिस्टेक्स हमने क्या कर दी। राइट, तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बस एक रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। राइट। तो फाइनल समरी यहाँ पे ये है कि आपको फंडेड चैलेंज को स्पीड से नहीं, लक से नहीं, या बड़े बड़े ट्रेड से नहीं पास करना है। आपको इसको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो, ट्रेडिंग दिमाग का गेम नहीं है फ्रेंड्स। मैं इतने साल का मैं आपको एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका लॉजिक तेल नहीं जाएगा, कुछ सेंस नहीं बनेगा, सेंस विल नॉट मेक सेंस। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको आंख बंद करके, चाहे न्यूज हो न्यूज ना हो, एक्टिव मार्केट सेशन हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, लंदन सेशन हो, अफ्रीकन एशियन सेशन हो, कुछ भी रहने दो, नो मैटर व्हाट, अगर आपने आपका सिस्टम बनाया है उसको फॉलो करने से ही पैसा बनेगा। तो चाहे आप दूसरी चीजें कितनी भी कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर आप वो फॉलो करोगे तो पास हो जाएगा, बिकॉज आपको एक ट्रेड, एक सिस्टम फॉलो करना है, परफेक्टली आप जीतोगे। दूसरे कुछ भी अगर आप छेड़खानी करने जाओगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बिलीव मी, आप लोगों के पास से हो सकता है कि आप खुद होके मिस्टेक्स कर दो, खुद होके बाय साइड की ट्रेड ले लो, एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स कर दो। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, आपको ट्रेनिंग अच्छे से देनी, मेरे कॉल्स अच्छे से समझने, मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो अच्छे से उसको अपने अंदर इनग्रूम करके लेना है। तो ये सारी चीजें की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आप ये हैंडल नहीं करना है, और आप चाहते हो कि हमारी टीम इसको हैंडल करे, तो वी डू ऑल ऑफ दैट, बट उसके लिए आपको मिनिमम $1 लाख का अकाउंट लेना। राइट, उससे फिर हम लोग हमारी टीम हैंडल। नाउ मैं आपको कुछ पे आउट रूल्स समझाना चाहता हूँ कि जब आप पास हो जाते हो, पास होने के बाद क्या, राइट। तो पास होने के बाद कौन सी भी प्रॉब्लम पहले क्या बोलती है, आप 7 दिन फिर से ट्रेड करो। जैसे पहले चैलेंज में था कि 3 दिन करना है, यहाँ पे 7 दिन। प्रॉफिट स्प्लिट अगर आपने वन स्टेप लिया तो मोस्ट प्रोबेबली 80%। कंसिस्टेंसी रूल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं, राइट, क्योंकि हम फंडेड फ्राइडे का ले रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं। विड्रॉल साइकिल हमारा वीकली रहेगा, राइट, 7 डेज। तो प्रॉप फॉर्म्स क्या बोलते हैं, तुम कंसिस्टेंट रहो, हम तुम्हारे को प्रॉफिट देते जाए, एग्रेशन में बिलीव नहीं करते। और एक बात बोलते हैं, प्रॉप फॉर्म्स क्या करती है पता है क्या, अगर आप अच्छे ट्रेडर से हो, इवेंचुअली वो आपको इनवाइट करती है फॉर अ बिगर कैपिटल। मतलब ये सब कुछ हट के वो आपको इनवाइट करती है कि आप आओ हमारे एक्चुअल में रियल फंड्स को संभालो। तो इफ यू आर दैट गुड, अगर आपका परफॉर्मेंस इतना सही जाता है, आप उस लेवल पे, मतलब अगर आपने कंसिस्टेंटली 9 पे आउट्स निकाली, 9 पे आउट्स, 9 वीक्स आप कंसिस्टेंट रहो, तो आपको हो सकता है इन फर्म्स से जॉब ऑफर भी मिल सकती, बिलीव मी। राइट, तो इतना ये पावरफुल चीज है। मैं जितना सर्च कर रहा हूँ, मैंने मैंने जितने लोगों को देखा है जो पास हो रहे हैं, आई थिंक सो उन्हें ये ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम लोग पहले अकाउंट पास करेंगे, कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकालेंगे, 4 to 6% मंथली टारगेट करेंगे। अकाउंट पास होने के बाद, चैलेंजेस के बाद हमें रियल अकाउंट मिलेंगे, उससे हम लोग पे आउट्स निकालना स्टार्ट करेंगे। उस पे आउट से हम क्या करेंगे, छोटे अकाउंट से बड़े अकाउंट में शिफ्ट होते हैं। जैसे कि अ, जैसे कि यहाँ पे आप, अगर आप देख सकते हो, अगर 15,000 का अकाउंट आपने लिया, आपने लेट से पास हो गए, आपने $1,000 निकाला, डायरेक्टली आप $1,000 पे अगर आप आते हो, तो आपको ये अकाउंट खरीदने के लिए $300, 1 लाख का डॉलर का अकाउंट लेने के लिए आपको लेस देन $500 लगेगा। इनफैक्ट $1,000 पे आपको $2 लाख का अकाउंट मिले। तो हमें करना क्या है, शिफ्ट करना, एक अकाउंट को पास करना है, उसके पे आउट से दूसरे अकाउंट के लिए फंडिंग करते हैं, राइट, उसकी फीस जमा करते हैं। तो अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, हमारा पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाल लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद जो पे आउट्स रहेंगे वो दूसरे बड़े अकाउंट्स को फंड करते हैं, और ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स लेते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स लेने के बाद क्या आएगी, मैथमेटिकल गेम। अगर आप एक अकाउंट पे $2,000 बना रहे हो, तो पांच पे $10,000 सेम ट्रेड करना है। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको ये भी बोला कि मैं कॉपी ट्रेडिंग भी देखा, तो लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस की हम लोग इन सारे
फंडेड अकाउंट्स में कॉपी ट्रेडिंग कैसे करें। तो ये जो हम लोग रियलिस्टिक, मैं जो बात करूँ कि रियलिस्टिक हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स लेंगे, उसमें सब में कॉपी ट्रेडिंग कैसे करें, और यही मेरा अल्टीमेट टारगेट है आज के दिन पे। देखो एक मेरा पर्सनल व्यू क्या होना है, जब आप खुद के पैसे को ट्रेड करते हो, जैसे आपको $10 लाख 10 लाख का एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, और जब आप खुद के जेब से 10 लाख लगाते हो, तो उसका प्रेशर और उसका एंग्जाइटी, उसका रियल लॉस अलग है। लेकिन जब आपको फंडेड अकाउंट मिलता है ना, आपको पता है मेरा मैक्सिमम लॉस इतना होना है, एंड इफ यू आर एक्चुअली अ गुड ट्रेडर, आप उसको भी उतना ही सीरियसली लोगे, राइट। लेकिन आप टेंशन फ्री काम करो, आपको पता है मेरा ज्यादा बड़ा लॉस होगा नहीं, और ये अगर एक गलती हो भी गई तो दूसरा अकाउंट हम लोग खरीदने की ताकत रखते हैं, राइट। तो हमारा ये माइंडसेट रहना चाहिए कि फंडेड अकाउंट्स आर इनफैक्ट मेकिंग अस अ बेटर ट्रेडर। इससे हमें ज्यादा फायदा होने वाला है। हर तरीके से आप देखो फंडेड अकाउंट्स बहुत तरीके से अच्छा है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है, इमोशनल कंट्रोल करने के लिए काफी good है। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसको काफी अच्छा यूज कर रहे हैं। आई हैव कॉन्टेक्ट इन दुबई, उनका यही था, वो और कुछ करते ही नहीं, इन्वेस्टमेंट ना कुछ, बस ये। और मेरे हिसाब से हम लोग लेट हो चुके हैं, ये कंसेप्ट ऑलरेडी 3-4 साल पहले से बहुत चल रहा है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स है जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, उनके मल्टीपल अकाउंट्स है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन दिस फील्ड। तो हमें चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, स्टिल पूरी जिंदगी पड़ी। तो यू डोंट नीड हाई रिटर्न्स, यू जस्ट नीड कंसिस्टेंट रिटर्न फॉर लार्जर कैपिटल। ये चैलेंज कोई भी पास कर सकता है, बस आपको एक परफेक्ट सिस्टम बिल्ड करना, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है, एक अकाउंट से शुरुआत करेंगे, कंसिस्टेंटली उसको पास करेंगे, उसके बाद पे आउट निकालेंगे, वो पे आउट से फंड करेंगे मल्टीपल अकाउंट्स, इन सबको कॉपी ट्रेडिंग पे लगाएंगे, सेम रूल्स फॉलो करेंगे, एंड टारगेट रहेगा 10 लाख रुपए महीना जाएगा। आप, ये बहुत जल्दी हो सकता है, आप सोच के देखो, 10 लाख रुपए प्लस हम लोग 6 महीने डाउन द लाइन, 6 महीने का हम लोग देख सकते हैं। ये दिख रहा है हमें आपको पसंद, इसकी पॉसिबिलिटी, राइट। और ये मेरे बहुत छोटा नंबर बोलते हैं, इफ यू आर रियली गुड एट दैट, मतलब ये इजीली आराम से हो। तो अगेन इतना एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, काफी बेस्ट चीज है आपको। तो गोइंग अहेड, ये जो पे आउट्स आएगा, इसका आप आईटीआर में कैसे फाइल करोगे, मैंने आपके लिए ये भी एक चीज इंक्लूड कर दी। देखो आप जब आपका रिटर्न भरने जाओगे इनकम टैक्स, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर अकाउंटिंग नेचर ऑफ इनकम इसको क्या दो, ये आप इसको एज बिजनेस इनकम दो या प्रोफेशनल इनकम दो। ये आपने, आपका कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि आपने खुद का पैसा लगाया नहीं, ना ही आप किसी के पास जॉब सैलरी एक एग्रीमेंट बेसिस पे काम कर रहे हो, या आपको कोई फिक्स कंपनसेशन मिल रहा है, एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको सैलरी भी नहीं मिली। तो बेसिकली इतना जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सर्च किया है, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम होगा। तो आपको इनकम टैक्स पर्पज के लिए भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, जहाँ पे आप दूसरे एक्सपेंसेस भी इसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते, राइट। एंड ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि अगर आपके नाम पे ओपन करो, आपके वाइफ के या आपका एचएफ का, मल्टीपल चीजें, आप इसके लिए सेपरेट जीमेल आईडी बना दो, राइट। तो ये सारी चीजें के बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हम लोग के साथ कैसे जुड़ सकते हो, वो भी मैं बताऊँ, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, पहली बात, जो सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो रातों रात रिच नहीं, गेट रिच स्कीम में बिलीव नहीं करते, तो ये उनके लिए है। भाई रातों रात मुझे अमीर नहीं होना, कंसिस्टेंट पैसा कमाना, तो ये उनके लिए है। और अगर आप डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हो तो उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक ओपन करना है, वो लिंक के बाद ये आपके यूट्यूब के वीडियोस के नीचे भी मिल जाएंगे सारे लिंक। उसके बाद ये पेज पे आ जाओगे, आपको एक अकाउंट चूज करना है, लेट से मैं एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। आप जो अकाउंट चूज कर रहे हो वो अकाउंट चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको MT5 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, दूसरा मत करना, सिर्फ MT5 करना, मेटा ट्रेडर। यहाँ पे डिटेल्स आप भरो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया डालता हूँ, ईमेल डिटेल डालता हूँ। यहाँ पे प्रोमो कोड में आप जा सकते हो, और वहाँ पे आप अनिश देना, तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अनिश डाल देना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बैंक ट्रांसफर यूपीआई कर देना, ठीक है। आई एग्री करो, बाय दी चैलेंज पे आप लेके जाना। पेंडिंग रहा है, हाँ सॉरी। आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे समझाया। तो ये पेमेंट पेज पे लेके जा रहा है, यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट करना है, स्कैन करो। ऑब्वियसली एक, ये दुबई बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे डरना नहीं है आपको कि कोई अलग ही नंबर आ रहा है। आप उसको आराम से पेमेंट करो, उसका स्क्रीनशॉट जो हमें जनरेट होता है,
उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है। मेक श्योर कि आप गूगल पे यूज करो, फोन पे मत यूज करो, उन्होंने दिया है फोन पे मत यूज करो, गूगल पे यूज करो। यूटीआर नंबर यहाँ पे डाल देना, वो 12 डिजिट का सबमिट कर देना, आप आगे बढ़ जाओ। राइट, ये आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट चूज बराबर करें, जो भी आपको अकाउंट चाहिए इसका अकाउंट यूजेज आपको बराबर करना। सो दिस इज वन थिंग। राइट, ये आपको पेमेंट जैसे ही आप करते हो आपको एक ऐसा एक पेज दिख जाएगा। पेज दिखने के बाद वहाँ पे आपको सर्वर डिटेल मिलेगी कि एमटी आपको एमटीफाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपके मोबाइल में। वेब प्लेटफॉर्म मत करना, एमटीफाई करो मोबाइल पे, उस पर सर्वर लॉगिन एंड पासवर्ड डालना। ये आपको मैं और डिटेल में हमारे ट्रेडिंग सेक्शन में समझा दूँ। ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है मेरे इस नंबर पर। व्हाट्सअप करने के बाद एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वो एक मैंडेटरी गूगल फॉर्म है, राइट, जस्ट फॉर द कंप्लायंस पर्पज। आप वो कर दो, कम्युनिटी में आ जाओगे। आपको बाकी की ट्रेडिंग जो एमटी5 ट्रेडिंग करना है, लॉट साइज, कौन से ऑर्डर टाइप्स लेना है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपको मैं पूरा यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग लेना है वो तो सारी चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा लाइव सेशन। अब उसके बाद आपको ये हमारे जो ट्रेनिंग सेशन में क्या मिलने वाला है, कि ट्रेनिंग स्टाइल क्या रहना है, रिस्क कितना लेना है, एग्जीक्यूशन सपोर्ट आपको मिल दूंगा। And ये आप ऐसा ऐसा समझ के चलो कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से मिलता है। राइट, काफी सिंपल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज मेन थिंग। जब तक आप पैसा नहीं बनाओगे मैं पैसा नहीं दूंगा। राइट, सो एक पे आउट मॉडल भी मैंने यहाँ पे तैयार किया है, लेट मी शो यू व्हाट इज दिस पे आउट मॉडल एग्जैक्टली। तो एज आई सेड, नो प्रॉफिट नो पे आउट, जब तक आप नहीं बनाओगे मैं नहीं बनूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, तो जैसे आप पे आउट निकालोगे, जितना आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला है पहले आपको आपके पास लेके जाओगे, उसमें आप मुझे कुछ नहीं देंगे। तो दैट मीन्स आपका इनिशियल रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। एक बार वो हो गया तो आपका पैसा रिस्क फ्री हो गया, आप स्ट्रेस फ्री हो गए। उसके बाद क्या है, दो टाइप के प्रॉफिट शेयरिंग। ऑब्वियसली देखो, मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप है, अगर आपको पता है तो। अगर आप मेरे लाइफ टाइम मेंबर्स हो, 60% आपके पास रहेगा, 40% आप मुझे दो। एंड नॉन लाइफ टाइम मेंबर्स में 40% आपके पास, 60% मेरे पास रहेगा। बिकॉज अगेन ये मैं लाइफ टाइम चलाने वाली सर्विस है। राइट, इसमें ऐसा है कि जब तक आप प्रॉफिट करोगे आपको क्लीन प्रॉफिट्स मिलने वाले, बैठे बैठे प्रॉफिट्स मिलने वाले इसमें, तो उस तरीके से शेयरिंग हम लोग करें। सिंपल सा चीज, राइट। सो 100% परफॉर्मेंस बेस्ड, वी अर्न ओनली व्हेन वी, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंट हैंडलिंग बाय आवर टीम। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको मिनिमम $1000 का अकाउंट आपको खरीदना है। एंड इसमें अगर आपको सीखना भी है तो मेरी स्ट्रेटेजीज में मैं उसमें सिखाऊंगा। राइट, लाइफ टाइम मेंबर्स है लेकिन उसमें आपको 100 के का अकाउंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल प्रॉफिट शेयरिंग उसमें डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, अब ये चीजें याद रखो, अगर आप कौन सा भी रूल्स इनका तोड़ते हो तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आपको मेरे बताए वाले ट्रेडिंग स्टाइल से चलना है। राइट, जो डैशबोर्ड की मैंने बात की है, ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, समझना है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एफएक्यू सेक्शन में आपको जाके देखना है। बट मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने रूल्स ब्रेक किया तो मैं भी आपको हेल्प नहीं करूँ। तो राइट नाउ इट इज हाई टाइम दैट कि आप ये शुरुआत करो। ये आज के डेट पे जो बेनिफिट्स हम लोग को मिल रहे हैं उसको यूज करो, प्लेटफॉर्म्स का। एंड कम से कम कैपिटल में मैक्सिमम ट्रेडिंग कैपिटल आप उसको ले सकते हो। तो देयरफॉर दिस इज माय फाइनल प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू बिल्ड अ फंडिंग ट्रेडिंग सिस्टम दैट विल जनरेट कंसिस्टेंट पेआउट्स विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट गैम्बलिंग एंड विद कंप्लीट कंट्रोल। तो दैट्स इट। बाकी की सारी डिटेल्स आप ज्वाइन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको जो लिंक्स है वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं कम्युनिटी ग्रुप एक्सेस निकाल दूंगा, ट्रेनिंग पार्टनर भी आपको वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो थैंक यू। एंड वंस अगेन, कुछ भी डाउट्स रहा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आई मेंशन दी व्हाट्सअप नंबर एज वेल, राइट, आप व्हाट्सअप नंबर पे आप डाल सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।